Hello children, how are you? We are doing our English book 2 and one by one we have reached the last unit which is 6 and the name of the unit is Wit and Humor. हमने इसको लास्ट में रखा है क्योंकि हमने सोचा किताब के ख़त्म होते होते लास्ट का यूनिट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कुछ मज़ा आए और बहुत हंसी आए, राइट? सो द टॉपिक ऑफ द यूनिट एज आई हैव टोल्ड यू इज़ विट एंड ह्यूमर. ये विट एंड ह्यूमर क्या होता है बच्चों? ह्यूमर होता है हंसी मजाक और विट होता है वो समझदारी, वो इंटेलिजेंस जिसके साथ हम हंसी मजाक वाले कमेंट करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करते हैं और कभी कभी उनको छेड़ते भी हैं. बट हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि हम हंसी मजाक करते करते कभी किसी को नाराज़ ना कर दें, कभी किसी को हर्ट ना कर दें. ऑलराइट, सो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और खूब एंजॉय करेंगे. ऑलराइट, लेट्स प्ले. अपनी बुक खोल लीजिए आप. प्ले में क्या है? लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाफिंग वर्ड्स एंड ट्राई टू शो देम इन योर ओन वे. ओके, कुछ अलग अलग तरह के यहाँ स्माइल और लाफ के तरीके लिखे हुए हैं जो कि आपको उनको पढ़ने के बाद डिफरेंट फेसेस बनाने हैं. जो लिखा है उसी तरह का फेस बना के एक दूसरे को दिखाना है क्लास में. ये भी एक बड़े मज़ेदार एक्टिविटी है. पहला शब्द देखते हैं क्या है? स्मॉक. स्मॉक भी एक स्माइल की एक शेप है. स्मॉक भी स्माइल का एक तरीका है लेकिन ये नेगेटिव है. नेगेटिव कैसे? स्माइल भी नेगेटिव हो सकती है. यस, कभी आपने मूवीज़ में देखा विलेन को स्माइल करता है जब किसी को परेशान करने में कामयाब हो जाता है, या कोई एरोगेंस के साथ स्माइल करता है और थोड़ा सा ये भी नेगेटिविटी आती है ना उस स्माइल में, तो उसको हम कहते हैं स्मर्क. तो उसको हम कहते हैं स्मर्क. दूसरा है लाफ. ये तो आप जानते ही हैं, लाफ करना, ज़ोर से हंसना. स्माइल, प्यारे सी स्माइल जो बच्चे देते हैं, है ना, वो स्माइल होती है. कैकल. कैकल भी हंसी होती है लेकिन ऐसी हंसी जिसको सुन के आपको अच्छा ना लगे, भद्दी हंसी. किसी किसी की होती है ना, ज़ोर से हंसते हैं तो हमें लगता है क्यों हंस रहा है भैया, कैसी आवाज़ है इसकी, कैसे हंसता है, तुम्हें हंसना भी नहीं आता, ऐसे बोलते हैं ना. ग्रीन. ग्रीन कहते हैं ब्रॉड स्माइल को, जब आप दिल खोल के मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं हैं ज़ोर से लेकिन मुस्कुराते हैं, बड़ी स्माइल होती है, बड़ी सी स्माइल. गफ्फा. गफ्फा इज ए लाफ विच इज लाउड. जोर से ठगा मार के हंसना, ठहाका मार के हंसना. स्नीकर. स्नीकर कहते हैं जब हम हंसी को दबाते हैं लेकिन सामने वाले की डिसरेस्पेक्ट उसमें होती है. कभी कभी हम किसी की बात पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मैं तो जंगल में गया था, टाइगर से लड़ा था, कुछ बता रहा है अपने बारे में कुछ बड़ा सा, आपको हंसी आ जाए और आप उस हंसी को दबाने की कोशिश करें. दबा भी रहे हैं लेकिन सामने वाले की डिसरेस्पेक्ट हो गई. दबा तो रहे हैं हंसी को लेकिन सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट फील हो गया, तो उसको हम कहते हैं स्नीकर. चकल. चकल क्या होता है? चकल बड़ी प्यारी सी हंसी होती है जिसको हम हल्के हल्के हंसते हैं ना, वो जैसे बच्चे अक्सर हंसते हैं आपस में, कोई बड़ा खड़ा हो वो सुन न ले, ऐसे वो ध्यान में रखते हुए. कन्वर्ज. कन्वर्ज क्या होता है? कन्वर्ज जैसे हंसी का दौरा पड़ जाता है, लगातार हंसना, उसको कहते हैं. और शॉर्टेल. शॉर्टेल कहते हैं मुंह दबाकर हंसना, मुंह दबाकर हंसना. डाई लाफिंग. इतनी हंसी आना कि ऐसा लगे कि अब तो रुकेगी नहीं हंसी और हमारा सांस रुक जाएगा. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हंसी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्माइल्स हैं, इनको आप फेस बना बना के एक दूसरे को एंजॉय कीजिए. ऑलराइट, सो नेक्स्ट है. ओके, यहाँ एक पोएम भी है. रीड दिस फनी पोएम अलाउड इन योर क्लास. अपनी क्लास में आपको ये पोएम पढ़नी है. देखते हैं इसमें मज़ेदार क्या है. ऑलराइट. आई हैव ए लिटिल फ्रॉग. मेरे पास एक छोटा सा फ्रॉग है. हिज नेम इज़ टाइनी टिम. उसका नाम है टाइनी टिम. आई पुट हिम इन द बाथ टब. मैं उसको बाथ टब में डाल देता हूँ. टू सी इफ़ ही कुड स्विम. देखने के लिए क्या वो तैर पाता है टब के अंदर. ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर. बट उसने क्या किया? उसने तो सारा पानी पी लिया. एंड गोबल्ड अप द सोप. और सोप को भी गटक लिया. गोबल्ड मतलब गले से उतार लेना, गटक लेना. एंड व्हेन ही ट्राइड टू टॉक. और उसके बाद जब उसने बोलने की कोशिश की तो ही हैड अ बबल इन हिज थ्रॉट. ओह माय गॉड, पेट में साबुन भी है और पानी भी है तो गले में झाग तो आने ही है. सो दिस वॉज योर स्मॉल पोएम विच आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लेसन पार्ट. ओके, so this is your lesson and the title of the lesson is Ramu and the Bengos. Ramu और आम. आम I am sure you like. Everybody likes mango. और भी कुछ आपको दूसरा फ्रूट हो सकता है जो आप पसंद करते हैं, फेवरेट हो सकता है, उसका आप नाम बताइएगा. And we should always eat fruits and vegetables to keep us healthy. एक मैसेज है आपके लिए बड़ा अच्छा सा कि आपको हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. ओके, so let us begin with the story.
Story I am sure is going to be very very funny. A rich man lived in a small town in Tamil Nadu. तमिलनाडु की बात है, एक छोटा सा शहर है, उसमें एक बड़ा सा अमीर आदमी रहता है. One day he brought home 2 large and juicy mangoes. एक दिन वो घर क्या लाया? 2 बड़े बड़े जूसी रस से भरे हुए आम. He gave them to his servant and said, अपने सर्वेंट को दिया और कहा, Here रामू, ये लो रामू, take these to the kitchen and cut them. इनको किचन में ले जाओ और काट लो. Make 2 cups of coffee too. 2 कप कॉफी भी बनाना. A friend of mine will be coming soon. मेरे एक दोस्त जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप आम काट के रखिए और कॉफ़ी भी बनाइए. Bring the mangoes and coffee when he comes. और जब वो आए तो दोनों चीज़ें लेकर आ जाना. रामू took the mangoes to the kitchen and cut them with a knife. वो रामू ने क्या किया? मैंगोस को ले गया किचन में और नाइफ से काट लिए. Then to make sure they were not sour, he put 1 piece in his mouth. फिर उसने ये सोचा कि देख लेता हूँ कि कहीं ये आम खट्टा तो नहीं है, तो एक पीस उठा के उसने अपने मुंह में टेस्ट करने के लिए रख लिया. How sweet it tastes. अरे ये तो कितना मज़ेदार है. If I eat just 1 more piece, the master will never know. ऐसा कर तो मैं एक और पीस खा लेता हूँ, मास्टर को, मालिक को तो पता ही नहीं चलेगा. वैसे ये है गलत बात, किसी दूसरे की चीज़ बिना परमिशन के कभी नहीं लेनी चाहिए, खाने की हो या यूज़ करने की हो. ऑलराइट, ही थॉट, उसने ऐसा सोचा कि मास्टर को तो पता नहीं चलेगा. ही पुट 1 more piece into his mouth. उसने एक और पीस रख लिया. Then 1 more, फिर एक एक करके सारे खा गया. In a few minutes the plate was empty. कुछ ही मिनट में प्लेट खाली हो गई. एम्प्टी का मतलब खाली, सारा आम खा गया. रामू felt a little frightened. अब खाने के बाद उसको थोड़ा डर लगा. The master would surely beat him. मास्टर तो आज बड़ी पिटाई करेगा. Just then he heard his master calling. जब भी उसको आवाज आई कि मास्टर बुला रहे हैं. रामू, have you cut the mangoes? रामू, क्या आपने मैंगोस काट लिए? Keep the coffee ready. Keep the coffee ready too. कॉफी को भी तैयार रखना. My friend will be here any minute. मेरे दोस्त किसी भी मिनट यहाँ पहुँच सकता है. फिर आगे क्या होता है देखते हैं. Poor रामू, what was he to do? Now, अब वो क्या करे? बेचारा रामू सोच में पड़ गया. He had already eaten up the mangoes. उसने तो मैंगो तो पहले ही खा लिए थे. He thought quickly and got an idea. उसने जल्दी जल्दी सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. Oh master, he said, the knife is blunt. मालिक, ये नाइफ तो ब्लंट है, मतलब भद्दा है, ये शार्प नहीं है. जो शार्प नहीं होता ना, उसका अपोजिट होता है ब्लंट. शार्प तो आपको पता है एकदम तेज धार वाला नाइफ, और ब्लंट होता है जिसकी धार खराब हो. तो ये नाइफ तो ब्लंट है. आई कैन नॉट कट द मैंगोज विद इट. इससे तो मैं मैंगो काट ही नहीं सकता. यू फूल, वाई डिड नॉट यू टेल मी अर्लियर. मास्टर ने डांट कर क्या कहा? बेवकूफ़, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ब्रिंग द नाइफ हेयर, आई विल शार्पन इट फॉर यू. नाइफ को मेरे पास लेकर आओ, मैं इसको आपके लिए शार्प कर दूंगा. ओके. रामू took a large and blunt knife from the kitchen and gave it to his master. उसने दूसरा वाला एक बड़ा सा नाइफ निकाला जो ब्लंट था और अपने मास्टर को दे दिया. While the master was busy sharpening it, रामू quietly went out of the house. Quietly का मतलब बिना आवाज किए, खामोशी से. जब मास्टर बिजी हो गया शार्प करने में नाइफ को, तो रामू ने क्या किया? चुपचाप घर से बाहर चला गया. He saw his master's friend coming up the road. उसने देखा कि रोड पर, सामने सड़क पर, उसके मास्टर का वो दोस्त आ रहा है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था. रामू ran to meet him. रामू जो था दौड़ कर उसके पास गया. सर सर ऐसे बोला. सर घबरा गए. He said to his friend, have you had a fight with my master? क्या आपकी मेरे मालिक से कोई लड़ाई हुई है? He says that he will cut off both your ears. वो तो ये कह रहे हैं कि वो आपके दोनों कान काट देंगे. The friend stared in surprise. अचानक वो ऐसा देखने लगा गौर से, फिक्स आइज के साथ, कि ये क्या कह रहा है भाई. फाइट, ही सेड. फाइट? ऐसे तो कोई बात नहीं थी. वी डिड नॉट रियली हैव अ फाइट. हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई. बट यस्टरडे व्हेन ही केम टू माई हाउस, आई पुट ऑन हिज चप्पल्स बाई मिस्टेक. हाँ, लेकिन जब वो कल मेरे घर आया था तो मैंने गलती से उसकी चप्पल पहन ली थी. नाउ व्हाई शुड ही वांट टू कट ऑफ माई ईयर्स फॉर ए लिटिल थिंग लाइक दैट. अब उतनी छोटी सी गलती के लिए वो मेरे कान क्यों काटना चाहता है? उसके समझ में नहीं आया, परेशान हो गया, घबरा गया वो. आई एम टेलिंग यू सर, ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स, रामू सेड अगेन. रामू ने फिर से कहा, सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वो आपके कान काट लेंगे. इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, देन यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. तो आइए आप खुद देख लीजिए. बट माइंड, डोंट लेट हिम कैच यू. लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरा मास्टर आपको पकड़ न ले. अब इतना सुनने के बाद थोड़ा सा
और ज़्यादा घबराया उसका दोस्त। अब उसने आगे बढ़ के देखा। द फ्रेंड crept up to the main gate and saw the master of the house sharpening a big knife. उसने चुपचाप, क्रेप्ट का मतलब चुपचाप रेंगते हुए बिना आवाज़ किए वो छुपते हुए गेट के पास पहुंचा और उसने अंदर क्या देखा कि मालिक बैठकर एक बड़े से नाइफ को शार्प कर रहा है। माई गुडनेस, ओह, ही क्राइड, ही रियली वॉन्ट्स टू कट ऑफ माई ईयर्स। ये तो सचमुच मेरे कान काट लेगा। नाइफ को देखा ना शार्प करते हुए तो समझ गया कि ये बात सही है। आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सीज मी। इससे पहले कि वो मुझे देख ले यहाँ से भाग जाता हूँ। ही टर्न्ड राउंड एंड रेन बैक द वे ही हैड कम। वो मुड़ा और जहाँ से आया था उसी रास्ते पे भाग खड़ा हुआ। रामू देन रेन टू हिज मास्टर क्राइंग। रामू अब दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ अपने मालिक की तरफ दौड़ा। मास्टर, मास्टर, योर फ्रेंड हैज़ टेकन बोथ द मैंगोज, देयर ही इज रनिंग अवे। कितना चालाक था हमारा ये रामू। अब मालिक से क्या कहता है, मालिक, मालिक, आपके दोस्त आए थे और आपके दोनों मैंगो लेके भाग गए। देखिए ज़रा, वो देखिए कैसे भागते हुए जा रहे हैं। द मास्टर लुक्ड अप एंड सॉ हिज फ्रेंड रनिंग अवे एट टॉप स्पीड। उसने नज़र उठा के, सर उठा के देखा मालिक ने, और सचमुच देखा कि उसका दोस्त बड़ी तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है। तो उसको भी विश्वास हो गया कि वो मैंगो लेके भागा है। He rushed out and ran after his friend. वो भी बाहर निकला, उस अपने दोस्त के पीछे भागने लगा। Stop, stop, he shouted. रुक जाओ, रोकने के लिए आवाज़ लगाई। Keep one of them if you like, but let me have the other one. अरे भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद है तो एक रख लो, एक तो मुझे दे दो, एक मुझे चाहिए। The friend looked back and saw the master running after him. अब फ्रेंड ने दौड़ते हुए मुड़कर देखा कि मालिक जो है उसके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। विद अ बिग नाइफ इन वन हैंड, और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी है। अब वो क्या समझेगा, वो तो और डर गया। ही स्क्रीम्ड इन टेरर, वो और चीखने लगा डर के मारे। डबलिंग हिज स्पीड, ही वैनिश्ड इन द डिस्टेंस। अपनी स्पीड को उसने और डबल कर दिया, और वैनिश्ड मतलब गायब हो गया, डिस्टेंस मतलब दूर, इतना दूर चला गया कि नज़र नहीं आ रहा था। द मास्टर सून गेव अप द चेस एंड वेंट बैक टू हिज हाउस। गेव अप मीनिंग, यहाँ एक वर्ड है गेव अप। गेव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, या स्टॉप कर देना, रोक देना। आखिर मालिक ने क्या किया, जब उसका दोस्त इतनी दूर चला गया कि नज़र नहीं आ रहा था, वो वापस मुड़कर अपने घर चला गया। उसने इसका पीछा करना छोड़ दिया। कॉलिंग रामू, ही सेड, रामू को बुलाकर उसने क्या कहा, आई नेवर न्यू हाउ ग्रीडी दिस मैन वॉज एंड ए थीफ टू। मुझे नहीं पता था मेरा दोस्त, जिसको मैं दोस्त समझता हूँ, इतना लालची है और चोर भी है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने मुझे ये बताया। He then went out and came back with 2 more large and juicy mangoes. फिर वो बाहर गया, यानी मार्केट गया, और वापस आया 2 और बड़े बड़े आम लेकर, जूसी आम लेकर। Giving them to Ramu, he said, रामू को देते हुए मालिक ने कहा, Here Ramu, you eat one. Here Ramu, ये लो रामू, एक आप खाइए, and cut the other one for me, और एक मेरे लिए काट कर लाइए। But Ramu was too full to eat any more mangoes. रामू तो बड़ा से 2 आम पहले ही खा चुका था, उसका पेट भरा हुआ था, उसको एक और मिल गया। So this was a very funny story. I am sure you loved it. And now we will do the next part of it, which is exercise. Exercise भी कर लेते हैं, okay? So here's the first question. Pick the correct option. Number 1 is Ramu was a what? Ramu was a rich man, servant, or rich man's friend. क्या था? He was a servant. The rich man lived in कर्नाटका, तमिलनाडु और बॉम्बे। कहाँ की बात हुई थी लेसन में? It was तमिलनाडु। The rich man brought 3 mangoes, 5 mangoes or 2 mangoes. How many? It was 2 mangoes. So C is the right answer. Ramu was scared because he had eaten both the mangoes, broken a glass plate, beaten the rich man's friend. इस तीनों में से उसने क्या किया था? A is the answer. He had eaten both the mangoes. Number 5 is Ramu gave his owner to sharpen a blunt knife, pencil or scissors. Sharp करने के लिए क्या दिया था? It was a blunt knife. So A is the answer. Whom did Ramu accused as the thief of the mangoes? मैंगो चुराने के लिए उसने इल्ज़ाम किस पर लगाया? फ्रेंड पर, वाइफ पर या चिल्ड्रन पर? A is the answer, friend. Now B section में है who said to whom, किसने किसको बोला. These are some dialogues from the story. And we will read them one by one and find out who said to whom. Bring the mangoes and coffee when he comes. ये किसने कहा था? The master said to the servant. तो यहाँ लिखेंगे master, यहाँ लिखेंगे रामू. The knife is blunt. ये बात किसने बोली थी?
Actually, Ramu said this to his master. I am telling you, sir, he wants to cut off your ears. मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपके कान काट लेंगे वो. तो ये बात किसने बताई थी? रामू ने. किसको? अपने मास्टर के फ्रेंड को. तो यहाँ लिखेंगे रामू एंड मास्टर्स फ्रेंड. देयर ही इज रनिंग अवे. ये किसने बोला? रामू ने बोला टू हिज मास्टर. थैंक यू फॉर टेलिंग मी. हु सेड दिस? मास्टर सेड दिस टू हिज सर्वेंट रामू. नाउ सी क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये कुछ सेंटेंसेस है जो इनकम्प्लीट हैं, इनको हमें पूरा करना है. लेट अस रीड देम. द सर्वेंट टोल्ड द फ्रेंड दैट हिज मास्टर. फ्रेंड को क्या बोला? दैट हिज मास्टर वांट्स टू कट ऑफ हिज बोथ द ईयर्स. द सर्वेंट टेस्टेड ए मैंगो एंड एट इट. और उसको खा लिया. द सर्वेंट ब्लेम्ड द मैन्स फ्रेंड फॉर व्हाट? फॉर स्टीलिंग द मैंगोज. द रिच मैन बॉट 2 स्पेस एंड स्पेस मैंगोज. 2 मैंगो लाए थे. किस तरह के थे? They were juicy and large. They were large and juicy. Okay. D section, this is to be done by you and you will read these questions and write the answers in your notebook. Word rock. Write one word for the following. यहाँ कुछ phrase लिखे हैं, कुछ words लिखे हैं, उन सबको मिलाकर कुछ meaning निकलता है, उसको एक word में हमें आगे लिखना है. Okay. तो number 1 is not having sharp edges. ये किस चीज़ को बोलते हैं हम? इसके लिए एक वर्ड है सिंपल, एक वर्ड है ब्लंट. डिसअपीयर्ड कंप्लीटली. इसके लिए एक वर्ड आया था हमारे लेसन में, वैनिश्ड. नंबर 3 इज लुक्ड फिक्स्डली एट. किसी चीज को बिना हिले और बिना पलक झपकाए गौर से देखना. स्टेयर्ड. Stared is the word. Number 4 is stopped doing anything. किसी चीज़ को करते करते रोक देना या किसी काम को छोड़ देना. Gave up. Gave up is the word. Alright. Now gaming grammar. देखते हैं इसमें क्या है. Words which are used to specifically describe actions are called adverbs. किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही लिसन्स केयरफुली. लिसन्स मतलब ये एक एक्शन है, वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? दूसरा वर्ड, और वो है केयरफुली, तो वो हो गया एडवर्ब. व्हाइल मोस्ट एडवर्ब्स टेक ly एज ए सफिक्स. ज़्यादातर एडवर्ब में सफिक्स के तौर पे ly लगाया जाता है, लेकिन ये ऐसा हर केस में नहीं होता, इसलिए हमें हर वर्ड को ध्यान से देखना है. अब हमें एक एक्सरसाइज करनी है इसके ऊपर. सर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो भी एडवर्ब होगा उसको सर्कल करेंगे. नंबर 1 इज आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन द टेबल. मैंने क्या किया? पानी गिरा दिया. कैसे? एक्सीडेंटली. सो एक्सीडेंटली इज द एडवर्ब हियर. नंबर 2, करण पोलाइटली बोर्ड टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स. अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सामने झुक गया. कैसे झुका? पोलाइटली. तो ये हमारा हो गया एडवर्ब. वी पेशेंटली वेटेड फॉर आवर ट्विन टू गो ऑन द राइड. पेशेंटली वेटेड. वेट किया कैसे? पेशेंटली. द आंट्स बिजीली गैदर्ड फूड फॉर द विंटर. आंट्स ने बड़े मेहनत से काम किया, लेकिन बिजीली. बिजीली इज द वर्ड हेयर. मसरूफ होकर, बिजी होकर. नाउ बी इज put an appropriate adverb choosing from the box. इन boxes में कुछ adverbs, इस box में कई सारे adverb दिए हुए हैं. ओके. ये sentence है. इन sentence में हमें इनको choose करके लिखना है ताकि sentence properly fill हो जाए, complete हो जाए. Number 1 is you must not speak. Speak के साथ हम कौन सा लगाएंगे और मना कर रहे हैं बोलने के लिए, तो loudly is the right word here. हमें तेज तेज नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोला किसी ने, तो यहाँ आएगा लाउडली. यू शुड ड्रॉ. ड्रॉ कैसे करना चाहिए हमें? ब्यूटिफुली. सो वी विल राइट ब्यूटिफुली हियर. वी मस्ट च्यू फूड. हमें खाने को कैसे खाना चाहिए? इसमें से देखते हैं. प्रॉपर्ली, स्लोली. स्लोली हमें च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, स्लोली, आराम आराम से. वी मस्ट गो टू स्कूल. स्कूल कैसे जाना चाहिए? डेली. सो डेली इज द राइट वर्ड हेयर. ये हमने यूज कर लिया. नाउ वी विल राइट डेली.
वी शुड राइट, लिखना कैसे चाहिए हमें, लिखना चाहिए नीटली। वी शुड वॉक, वॉक कैसे करना चाहिए, केयरफुली। वी शुड रीड द क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, प्रॉपरली, ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। सही क्वेश्चन पढ़ेंगे जब ही हमें आंसर सही दे पाएंगे। आई मस्ट स्टडी, स्टडी कैसे करना चाहिए हमें, रेगुलरली। ये नहीं है कि आज पढ़ लिया और एक हफ्ता छोड़ दिया, हमें पढ़ाई रेगुलरली करनी है। नेक्स्ट सेक्शन इज टॉक बैक। इसमें क्या करना है, योर टीचर विल नेम सम एनिमल्स एंड देयर फेवरेट फूड, राइट देम इन योर नोटबुक एंड रिकॉल देम। टीचर आपको कुछ एनिमल्स के बारे में बताएंगी और उनका फेवरेट फ्रूट या फूड के बारे में बताएंगी। आप उसको ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्लास में शेयर कीजिए। राइटिंग हैंड, गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन। नीचे कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। चूज 5 appropriate words from the list which can be used for रामू। यहाँ 10 शब्द हैं, इसमें से हमें 5 ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो रामू के लिए फिट बैठते हैं। रामू के बारे में हमने पढ़ा वो कैसा था, तो हम समझ गए वो कैसा है, तो इनमें से वो 5 हम वर्ड निकालेंगे जो रामू के लिए सही लगते हैं। राइट इन 1 sentence why you had chosen that word for रामू। फिर हमें क्या करना है कि वो 5 वर्ड्स यहाँ लिखने हैं और उसके बाद आगे एक सेंटेंस लिखना है और ये बताना है कि रामू के बारे में हमने ऐसा क्यों लिखा। पंक्चुएशन, यूज फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेशन मार्क। 1 2 3 4 आपको पंक्चुएशन की चीज़ें, पंक्चुएशन मार्क यहाँ बताए गए हैं, इनको आपको यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को ठीक करने के लिए। तो लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस वन बाय वन। नंबर 1 इज व्हेन इज योर सिस्टर कमिंग, आपकी सिस्टर कब आ रही हैं, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो यह हो गया एक क्वेश्चन, तो हम यहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। आउच, माय हैंड रियली हर्ट्स, कोई तकलीफ से मुंह से आवाज़ निकल रही है तो वो हो गया एक्सक्लेमेशन, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क आउच के बाद, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है तो वो भी लगाएंगे। नेक्स्ट इज हु इज़ योर स्पोर्ट्स टीचर नाउ, ये भी क्वेश्चन है, हु से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे और क्या, स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट का टीचर, एस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगेगा। ओह नो आई फॉरगॉट माय लंच, ये भी एक एक्सक्लेमेशन है, अचानक मुंह से बात निकल रही है, ओह नो, नो के बाद लगेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, आई फॉरगॉट माय लंच के बाद लगेंगे फुल स्टॉप। ये हमारे सेंटेंसेस हो गए ठीक। नाउ द लास्ट सेक्शन इज लर्निंग बाय डूइंग, इसमें हमें क्या करना है और क्या सीखना है देखते हैं। राइट द रेसिपी ऑफ मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद द हेल्प ऑफ योर मदर और टीचर। इसमें आपको करना क्या है, कुछ फ्रूट्स लीजिए और उनसे फ्रूट सलाद बनाना सीखिए, लेकिन किसी की सुपरविजन में, जैसे आपके पेरेंट्स या आपकी टीचर। ओके, सो ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी होने वाली है, ये करके आप हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। तो हमारी एक्सरसाइज और हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट यू विद ए पोएम। ओके चिल्ड्रन, सो सी यू, बाय।